हेलो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी बुक्स का। तो एक्सरसाइज 1.2 में क्या है, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं आपको। छोटी सी एक्सरसाइज है, फिर भी हम इसको करा देते हैं। आपको इसके आंसर खुद ही लिखने होंगे, मैं बस समझा देता हूं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, करके देख लेते हैं। जो मैंने आपको समझाया था वही है, पर फॉर्मेलिटी कर लेते हैं, आपको करा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आपको बता रहा है ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, सम स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो मैंने आपको बताया था ऑर्डर, वही मैं बार बार बोला, ऑर्डर ध्यान रखना आपको। नेचुरल, होल, इंटीजर और रेशनल एंड इरेशनल, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, रियल नंबर। तो वो क्या पूछ रहे हैं, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। इरेशनल नंबर रियल नंबर होता है, तो क्या हो पाएंगे हम इसका सॉल्यूशन, इसका क्या होगा, ट्रू। क्या होगा इसका, ट्रू। क्यों होगा, ऊपर से नीचे पूछा गया है, तो आपको वैसे ही पता है कि ऑल आर रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। आप इसका जब जस्टिफाई और आंसर, मतलब आपको इसका जस्टिफिकेशन भी देना है कि क्यों ट्रू है। तो आप लिख लो, मैं बोल देता हूं, ऑल रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर। जो रियल नंबर की डेफिनेशन है वही लिखना है आपको। ऑल इरेशनल नंबर एंड रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर ग्रुप ऑफ द, या फिर इज ऑफ द फॉर्म द कलेक्शन ऑफ रियल नंबर। मतलब इन दोनों को मिलाकर तो यही होता है। ठीक है, तो रेशनल नंबर को भी रियल नंबर कहते हैं और एवरी रियल इरेशनल नंबर को भी क्या कहते हैं, रियल नंबर। इसलिए एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। ठीक है, चलो सेकंड में क्या है, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, स्क्वायर रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। देखो इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, नंबर लाइन बना लेते हैं। ठीक है, तो नंबर लाइन आपको दिख रही है 0, -1, -2, 1, 2, 3। ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, मतलब पॉइंट पर कोई भी पॉइंट लें हम, तो वो स्क्वायर रूट एम की फॉर्म में होता है। क्या, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर, मतलब एम क्या है, नेचुरल नंबर है। मींस दैट आपको एम की जो वैल्यू लेनी है, कैसे लेनी, नेचुरल नंबर में लेनी है। मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबर लेने, जीरो भी नहीं लेना है। कैसे नंबर लेने, नेचुरल नंबर। तो आप बताओ स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू 1, स्क्वायर रूट 1 कहां आएगा, यहां पर आएगा। स्क्वायर रूट 2 कहां आएगा, 1 से थोड़ा सा आएगा, आ गया। स्क्वायर रूट 3 मिल जाएगा। तो ये सब आपको नंबर मिल सकते हैं। ठीक है, बट वो क्या कह रहा है, एवरी पॉइंट, तो इसका मतलब ये पॉइंट कहां गए, इस तरफ के पॉइंट सभी। तो आपको पता है, अगर मैं स्क्वायर रूट के अंदर कोई भी वैल्यू पुट करूं तो नेगेटिव नंबर आएगा क्या, नेगेटिव नंबर। क्योंकि आपको पता है किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ठीक है ना, किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट लेने पर नेगेटिव नहीं आ सकता, तो आपको पता है। तो इसका मतलब यह है कि एवरी पॉइंट तो नहीं होता है, या फिर ये कह सकते हैं कि नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट क्या नहीं हो सकता, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या हो गया, आपका फॉल्स होगा। क्या होगा आपका ये इसका फॉल्स। ठीक है, इसका आंसर चाहो तो आप ले सकते हो, नो नेगेटिव नंबर कैन, नो नेगेटिव नंबर में बोल देता हूं एक बार, आपको कॉपी पेन निकाल के रखिए, बोलो, नो नेगेटिव नंबर कैन बी द स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नो नेगेटिव नंबर स्क्वायर रूट ऑफ एनी नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर रूट करें तो उसका नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। ये इसका क्या होगा, जस्टिफिकेशन। ठीक है, थर्ड देखते हैं, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। यहां से ये पूछा गया था, तो क्या होगा, फॉल्स। रियल नंबर इरेशनल थोड़ी होता, क्यों, रियल नंबर आपको पता है, रियल तो 4/5 भी होता है। रियल नंबर क्या होता है, 4/5 भी होता है, लेकिन 4/5 कैसा है, रेशनल।
तो एवरी रियल नंबर तो इरेशनल नंबर नहीं हो सकता। तो ये आपका क्या हो गया, फॉल्स। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पढ़ो जरा। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, मतलब जितने भी हैं स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स, आपको पता है 0 1 2, ये कैसे होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। मींस दैट नेचुरल नंबर्स, मतलब आपको वैल्यू कैसे लेनी है, 1 2 3 4 5 लेनी है। तो और आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, मतलब जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं उनका क्या लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट। और पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या लें, स्क्वायर रूट लें, तो वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। पूछ रहे हैं, ठीक है, बताइए आप जी, बताइए मुझे स्क्वायर रूट 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर रूट 4, 5, 8 ले लेता हूं, 9 ले लेता हूं। अब ये बताओ 1 कैसा है, रेशनल, 2 इरेशनल, 4 कैसा है, रेशनल, बिकॉज रूट 4 इक्वल टू 2। रूट 9 की वैल्यू कितनी होती है, 3, कैसा हुआ ये, रेशनल। मतलब क्या कह रहा है, तो वो जो स्टेटमेंट जो पूछ रहे हैं वो क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है क्या, तो आपने देखा नहीं होता है, सभी का नहीं होता है। मतलब ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं वो इरेशनल नहीं होते हैं। ठीक है, तो वही पूछ रहे सभी होते हैं क्या, तो सभी नहीं होते हैं। तो किस स्क्वायर रूट 2 3 5 8 ये होते हैं, स्क्वायर रूट 1 स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 9 ये कैसे नंबर होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर होते हैं उनको रेशनल की कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए वो इरेशनल नहीं होती है। ठीक है, बाद में पूछा गया है इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल। तो आपको एग्जांपल भी देना है कि अगर वो रेशनल इरेशनल नहीं होते हैं तो एक एग्जांपल दीजिए, गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रेशनल नंबर। तो हमने कई सारे एग्जांपल दे दिए, स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 9 स्क्वायर रूट 16 ये सब कैसी होती हैं, रेशनल होती है। आपका आंसर में क्या लिख दोगे, नो स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट 4 स्क्वायर रूट 9 इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, नो। अब वो एक एग्जांपल पूछ रहे हैं तो हमने एग्जांपल दे दिए। ठीक है ना, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 3। सो हाउ स्क्वायर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन द नंबर लाइन। देखो ये मैं आपको बता चुका हूं कैसे करते हैं, बस इसको मैं आप थोड़ा सा सिस्टमेटिकली आपको करा देता हूं। ठीक है, तो आप कॉपी पेन निकाल कर रखिए और कंपास स्केल आपने जो भी की जरूरत पड़ेगी आपको वो आप निकाल कर रखिए। ठीक है, तो रेडी। तो स्क्वायर रूट 5 का हम रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं ऑन द नंबर लाइन। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके आप पहले ये नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं, स्क्वायर रूट 5। तो आप स्केल और सब निकाल के रखिए। तो देखो, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, स्केल से। तो आप मुझे फॉलो करते आना क्या करना है। तो सबसे पहले आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, 0 1 2 एंड 3। ठीक है, डिस्टेंस कैसे लेनी है, आपको इक्वल लेनी है। अगर आप इंचेस में ले रहे हो तो इंचेस ले दो, 2 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 2 सेंटीमीटर लेना, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस आपको कैसे लेना, सेम। हमने कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, आपको रूट 5 बताना है। सेंटीमीटर मीटर से कुछ मतलब नहीं, इंच से कोई मतलब नहीं, बस आपको क्या करना है, ये डिस्टेंस कैसे लेनी है, आपको इक्वल लेनी है। ठीक है, चाहे आप 1 इंच ले लो या 1 सेंटीमीटर ले लो, आपका मन है वो कर लो। तो सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करो, 3 तक काफी है। आपको स्क्वायर रूट 5 करना है, जैसा कि मैंने बताया था स्क्वायर रूट 5
किन के बीच में आएगा, 2 और 3 के बीच में, यानी बेस कहां से होगा 2, परपेंडिकुलर कितना होगा 1। इतना कर लिया, इस हो गया ना। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर ओ पॉइंट दे देना, ये पॉइंट दे देना इसको ए, ओ ए, ये कितना हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोटेक्टर का यूज करके आप इस पर क्या डालोगे 1। अगर आप 1 सेंटीमीटर ले रहे हो तो 1 का क्या लगाओगे इस पे, परपेंडिकुलर। क्या लगाओगे, परपेंडिकुलर। तो मैं थोड़ा अंदाज से कर रहा हूं, आप मेजरमेंट करके ही करेंगे, ठीक है। कि मैंने ले लिया क्या, बी, क्या ले लिया, ए बी, कितने का, 1 का। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी 2, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 1, ठीक है। इतना करो जल्दी से फटाफट, हो गया, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूं, इसका कुछ काम नहीं है। इतना करने के बाद आपको बस कुछ नहीं करना है, ओ को बी से क्या कर देना है, ज्वाइन। ओ को बी से क्या कर देना है, ज्वाइन, ठीक है। तो ये जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो भी देख लेते हैं कितनी आएगी, स्क्वायर रूट 5 ही आएगी। क्या समझ आएगा आपको, ये 2 डिस्टेंस लेना है, ये डिस्टेंस कितनी लेना, 1, परपेंडिकुलर होना चाहिए। आप पहले 90 डिग्री का एंगल बना देना, फिर डिस्टेंस कितनी लेना 1, जो भी 1 इंच 1 सेंटीमीटर जो भी आप ले रहे हैं वो, ठीक है। ओ को बी से क्या कर देना, ज्वाइन, ज्वाइन ओ बी। इतना हो गया। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, अब आप कंपास लेंगे, पेंसिल अच्छे से कस लीजिए। अब क्या करना है, एक पॉइंट ऐसे, आपका जो मार्कर होता है ऐसे ऐसे होता है, इसमें लेता हूं, देखो इस टाइप से, ये आपको ऐसे रखना है, ठीक है। तो आप यहां से डिस्टेंस लेकर ऐसे इस पे रखकर, किस पॉइंट पर, ओ पर, यहां पर ऐसे रख के ये डिस्टेंस ले लीजिए। फिर ऐसे करते हुए आप क्या लगा देंगे, ऐसे आर्क, मतलब ये डिस्टेंस लेते हुए ऐसे लेने के बाद यहां पर लेने के बाद ऐसे क्या लगा दो, आर्क, ठीक है। इतना कीजिए, ये डिस्टेंस लेकर, जैसे मैंने ऐसे लेते हैं, इस पॉइंट लेकर ऐसे आर्क लगाते हैं, ऐसे आप आर्क लगा दीजिए। लगाने के बाद इस पॉइंट को दे देना आप पी, इस पॉइंट को क्या दे देंगे, पी, ठीक है। तो इतना जो आपने किया है उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ओ ए डिस्टेंस ली, कितनी ली, 2 यूनिट्स। तो लिखेंगे यहां, पहले आपने लिख देना फर्स्ट ड्रॉ ए नंबर लाइन, ठीक है। इसका क्या किया आपने, टेक ओ ए इक्वल टू 2 यूनिट, आपने ओ ए डिस्टेंस कितनी ली, 2 यूनिट ली, ठीक है। इतना कीजिए, इतना लिख लीजिए फटाफट, हो गया। अब हम देखते हैं, ओ ए डिस्टेंस लेने के बाद आपने पॉइंट ए पर क्या डाला है, परपेंडिकुलर ए बी, कितना यूनिट का, 1 यूनिट का। फिर यहां लिखेंगे लास्ट बाद में, ड्रॉ ए बी इक्वल टू 1 यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है ना। 2 किस पर डाला परपेंडिकुलर, ओ ए पर, 2 ओ ए, ठीक है। ड्रॉ ए बी इक्वल टू 1 यूनिट परपेंडिकुलर टू ओ ए, ठीक है। ओ ए पर परपेंडिकुलर क्या डाला हमने, ए बी, ठीक है। तो अपना पॉइंट बी आ गया। देन ज्वाइन, क्या किया हमने, ओ बी, ओ को बी से क्या कर दिया हमने, ज्वाइन कर दिया। इतना काम करने के बाद अब हमें पता करना है कि ओ बी डिस्टेंस कितनी होगी, तो उसको हम किसे यूज करें, बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां लिखेंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। क्या होगा, देखो क्या फॉर्मूला होता है, ओ बी स्क्वायर इक्वल टू, मैंने बताया था आपको, मैं यहां लिख देता हूं, एच इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। तो ओ बी स्क्वायर, ठीक है, ओ बी इक्वल टू,
हाइपोटेनिस क्या है आपका ओबी, ओबी इक्वल टू स्क्वायर रूट बेस स्क्वायर, बेस कितना है ओ ए, ओ ए स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है ए बी, ए बी स्क्वायर, ओ ए कितना है 2 देन 2 स्क्वायर, ए बी कितना है 1 1 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर 4 1 स्क्वायर 1, देन ओ बी इक्वल टू क्या आ गया आपका स्क्वायर रूट 5, मतलब ये जो डिस्टेंस आई वो कितनी होगी स्क्वायर रूट 5 होगी, ठीक है। ओ बी कितना स्क्वायर रूट 5, तो हमने जो डिस्टेंस लिए ओ से बी तक वही डिस्टेंस क्या होगी ओ से पी तक, तो ये पी पॉइंट क्या दिखा रहा है आपको स्क्वायर रूट 5, ऐसे आप करें, ठीक है। तो इसका मतलब क्या निकला कि ओबी इक्वल टू स्क्वायर रूट 5 होगा, ठीक है। तो ओबी इक्वल टू करने के बाद अब हमने ये डिस्टेंस निकाली कैसे, डिस्टेंस निकाली कैसे उसको भी लिखेंगे। नाउ हमने जो आर्क लगाया ना वो भी तो लिखना है आपको, तो लिखेंगे नाउ यूजिंग ए कंपास, कंपास क्या करेंगे हम ओ एज ए सेंटर, ओ एज ए सेंटर एंड, देखो ये लैंग्वेज का ध्यान रखना, जब मैं कंस्ट्रक्शन चैप्टर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे लैंग्वेज लिखते हैं। देखो जिस पॉइंट पर आप कंपास को रख रहे हैं, पॉइंट कंपास का जो पॉइंट है उसको रख रहे हैं उसको लेते हैं सेंटर, हमने यहां पे रखा तो ओ एज ए सेंटर, जितनी रेडियस लेते हैं जितनी डिस्टेंस लेते हैं वो क्या होती है आपकी रेडियस, ओ से बी तक क्या हुई आपकी डिस्टेंस ली हमने ओ बी एज ए, ओ बी एज ए रेडियस, हमने सिर्फ काम अभी यहीं तक तो किया है, ओ भी हमने स्क्वायर रूट 5 निकाल लिया। अभी नंबर लाइन पर कैसे किया हमने, सबसे पहले ओ से बी तक ओ पॉइंट पर रखकर ओ बी डिस्टेंस ली तो ओ बी एज ए रेडियस हो गया, फिर हमने क्या लगाया एक आर्क लगाया, ड्रॉ ए आर्क, हमने यहां से रखे एक आर्क लगाया जिसने नंबर लाइन को इंटरसेक्ट किया किस पॉइंट पर पी पर, तो ड्रॉ एन आर्क which intersects the number line, जो नंबर लाइन क्या करती है इंटरसेक्ट करती है किस पॉइंट पर, तो वो लिख देंगे एट द पॉइंट P, किस पॉइंट पर किया P, तो हमने क्या लिखा नाउ यूजिंग ए कंपास, कंपास का यूज कर ओ एज ए सेंटर, ऊपर क्या लिया सेंटर लिया, ओ भी डिस्टेंस ले ली, ओ भी डिस्टेंस लेने के बाद हमने क्या लगाया एक आर्क लगाया, ठीक है। देन ड्रॉ एन आर्क विच इंटरसेक्ट, किसको इंटरसेक्ट कर रही है नंबर लाइन को, द नंबर लाइन एट द पॉइंट P, किस पर कर रही है P पर, तो P पॉइंट ही क्या है आपका स्क्वायर रूट 5, तो लिख देंगे देन पॉइंट P, दैट पॉइंट P corresponds to स्क्वायर रूट 5, मतलब जो पॉइंट P है ना वही क्या है आपका स्क्वायर रूट 5 है, ठीक है। ये आपका दैट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको, लैंग्वेज सबकी सेम रहेगी, कोई अंतर नहीं आएगा, फिर ये आपको प्रॉब्लम वाली एक और वीडियो रिपीट करके देखते रहो, ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया था, ठीक है। अब इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 1.2 फिनिश होती है।